तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ। क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी, और ये इंट्रो आप हर एक वीडियो में ही सुन रहे होंगे, क्योंकि ये मैं इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि अब हम वीडियो का टाइटल यही रख रहे हैं तो हमें बताना भी यही पड़ेगा, है नहीं? तो इस वजह से बोलना पड़ जाता है। और बाकी काफी दिन से चल रही है सीरीज, लेकिन हम इसमें जो है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपको पढ़ा रहे हैं जो पेपर के आने की दृष्टि में होगा, ठीक है? और पेपर भी आ चुके हैं काफी हद तक पास। और ये भी देखो हाई स्कूल की मैथ का ही था, अभी थोड़ा बहुत सवाल था, ये इसे सॉल्व करवाया था, ठीक है ना? ऑफलाइन था ये। और बाकी जितने भी लोग आए हों, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पर पुराने हो तो चैनल को लाइक कीजिए। आई मीन टू से वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना? और लाइक और सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं जाता, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कंजूसी दिखाते हैं, क्योंकि इंसान अपने स्वभाव पर ही जाता है, ठीक है ना? जैसा स्वभाव वैसे उसके भाव, ठीक है? चलिए कोई नहीं, तो सबसे पहले आज की हेडिंग डाल लेता हूं मैं। क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अरे अच्छा ये भाई, क्वेश्चंस 200% चांस आने के क्वेश्चनों का पेपरों में। और ये मैं हर हेडिंग में लिखवाता हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो बिना किसी देरी के आज का क्वेश्चन उतार देते हैं हम। आज हम क्या पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन है मेरे पास, तमीज से उतार लेते हैं थोड़ा नक्शेबाजी में ना आकर, ठीक है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी या शक्रता ही होता है ना, मैं देख लेता हूँ, सक्रियता होता है, सॉरी, सक्रियता, ठीक है? सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये सक्रियता श्रेणी या फिर रासायनिक वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, ठीक है? और ये जो टॉपिक है आपका मैं बताता हूँ कि ये इतना है केमिस्ट्री के लिए कि इसके बिना क्रियाएं भी मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है? और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इस वाले उससे 100% मिलेगा, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर 100% इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है? इसी में से ही छटकर। तो मैं बस आपसे आशा करूंगा इसे बड़े तरीके से पढ़ लेना। और आप जरा 1 मिनट वेट कीजिए, मैं थोड़ा जरा इसमें इंक डाल लेता हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं सारे के सारे वीडियो पर आए हो लाइक कर दीजिए, जितने भी हैं नए से लेकर पुराने तक, ठीक है ना? सब लोगों को लाइक करना है एकदम बड़े तरीके से, ठीक है? ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आपका ही फर्ज बनता है हमें भी थोड़ा मोटिवेशन देने का। चलिए 1 मिनट रुक जाइए बस आप। एक मिनट रुक जाइए बस आप जरा, ठीक है ना? थोड़ा इंक ये हो ही गया है बस। अरे क्या बात, इसमें भी रिएक्शन हो रही है साथ साथ इंक में भी। हम तो कर ही रहे हैं रिएक्शन, और इसमें भी इंक में भी रिएक्शन हो रही है। बबूले से फूट रहे हैं, बबूले से। चलिए कोई नहीं, ठीक है? चलिए ठीक है, देखो अब हम लिख देते हैं पहले इसका ये होती क्या है, ठीक है? चलिए, तो धातुओं, ठीक है, धातुओं को, ठीक है, उनके
ठीक है, उनके वैद्युत वैद्युत सॉरी वैद्युत नहीं, मानक 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 इलेक्ट्रॉन विभव मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, क्रम में रखने, ठीक है, रखने पर जो श्रेणी, ठीक है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक है, उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी, ठीक है, श्रेणी या वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है, श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। देखो कोई भी एलिमेंट बोला है इसमें धातु, वो कितनी क्रियाशील, मतलब मानक इलेक्ट्रॉन विभव कि कितनी जल्दी वो किस चीज से क्रिया कर सकता है, ठीक है ना। तो उसकी क्रियाशीलता, या तो हम यहाँ पर क्रियाशीलता के लिए भी लगा सकते थे, ठीक है ना, उसकी कितनी जल्दी वो किसी चीज से क्रिया करेगा। तो ऐसे जो धातु होते हैं जो सबसे जल्दी क्रिया कर लेते हैं किसी भी चीज से, उन्हें इस श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो सबसे कम करते हैं उन्हें नीचे रखा जाता है। तो इस तरीके से श्रेणी बनाई गई है जिससे हमें कोई भी एलिमेंट हो ना, तो हमें पता करना होगी हाँ कौन सबसे ज्यादा सबसे पहले क्रिया करेगा, तो हमें इस श्रेणी द्वारा पता लग जाता है कि ये क्या बोलते हैं, ये धातु सबसे ज्यादा क्रिया करता है, सबसे पहले हमें हमारा परिणाम निकाल कर दे देगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से इस श्रेणी को बनाया गया है। यहाँ पर इस श्रेणी का यही मकसद होता है। आप बस ये ध्यान रखना कि जिसकी क्रियाशील ज्यादा होगी उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, जिसकी क्रियाशील ज्यादा रहेगी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शक्रतरा श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इस श्रेणी बनवा देता हूं मैं, देख कर थोड़ा सा देखो श्रेणी होती है, पहले पर होता है क्या है हमारे पास, ठीक है। देखो पहले पर है हमारे पास Fl, ठीक है, दूसरे पर है हमारे पास C और D, तीसरे पर है हमारे पास Ni, ठीक है, चौथे पर हमारे पास Sn, ठीक है, और क्या बोलते हैं फिर Pd है, ठीक है, लेड, Pb है ना, Pb फिर H है, ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह कम है लेकिन मैं इधर से निकलवा देता हूँ, ठीक है, H है, और फिर क्या है उसके बाद Cu, G, Hg, ठीक है, मरकरी, और क्या बोलते हैं Ag, और क्या बोलते हैं हमारे पास Pt, प्लेटिनम, और हमारे पास क्या है Au यानी सोना, Au, ठीक है। ये इस तरीके से नीचे को जा रही है, जरा मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इस वजह से थोड़ी साइड से उतार दी है, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ से नीचे को जाएगी ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे करते हुए, तो ये वाला जो मान होता है ये होती है सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है, इसलिए कहते हैं अधिक क्रियाशील, ठीक है, क्रियाशील, ठीक है, अधिक क्रियाशील। और नीचे वाले जो होते हैं ना बोलते हैं कम क्रियाशील, ठीक है, कम क्रियाशील। जो नीचे से ऊपर को जाएंगे उन्हें बोलेंगे, जो नीचे से ऊपर को जाएंगे वो कम अधिक क्रियाशील, और जो ऊपर से नीचे को आएंगे वो कम क्रियाशील, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, अधिक क्रियाशील कौन से जो ऊपर को जाते रहेंगे, और कम क्रियाशील कौन से जो नीचे जाते रहेंगे। इस चीज से आप ध्यान रखना, जो नीचे को जाते रहेंगे वो कम होते रहेंगे, ठीक है, जो ऊपर को आते रहेंगे वो अधिक होते रहेंगे, ठीक है। इस श्रेणी को लाइन वाइज लाइन ऐसी याद करना है आपको, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक। तो ये शक्ल श्रेणी आप इसे उतार लीजिए, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक। ठीक है, चलिए आपने देख लिया होगा और उतार लिया होगा आशा करता हूं मैं। और अब मैं इसे रफ करा देता हूँ, इस वाले को, नीचे वाले को, ये श्रेणी, ठीक है।
रिडेफिनेशन को रफ करा देते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिखेंगे इसमें क्या, इसके उपयोग। ठीक है ना, और ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, है ना। इससे जो है आपके OMR में एक क्वेश्चन बनता है पक्का पक्का। ठीक है, जो आता ही आता है, उसमें पूछता है क्या बोलते हैं, शक्कर श्रेणी में धातुओं का मान घटता है कब, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर। ठीक है ना, इस तरीके से पूछता है, या दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके उपयोग। ठीक है, उपयोग उपयोग उपयोग। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके उपयोग। तो उपयोग क्या क्या थे, मैंने आपको एक उपयोग तो अभी बता दिया। पहला उपयोग क्या था, देखो, सक्रियता। ठीक है, सक्रियता श्रेणी द्वारा धातुओं, ठीक है, धातुओं के क्रियाशीलता ठीक है, क्रियाशीलता के बारे में बताया जा सकता है, के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है, दूसरा लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख लो, सक्रियता, ठीक है, श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, क्रियाशीलता, ठीक है, क्रियाशीलता जो क्रियाशीलता, क्रिया करने की क्षमता है, वो ऊपर से नीचे जाने पर तो क्या होगी, घटती है तथा नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, जब ये जो श्रेणी है, जब इसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर ये घटेगी और नीचे से ऊपर आने पर ये बढ़ेगी। ठीक है, और चलिए इस श्रेणी द्वारा धातुओं, ठीक है, धातुओं से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन निकालना भी आसान, ठीक है, आसान होता है। ठीक है, और चौथा, इस श्रेणी, ठीक है, इस श्रेणी में, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर, ठीक है, ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाले, और ठीक से लिख देते हैं, ऊपर वाले तत्वों, ठीक है, से H+ मिलता है। ठीक है, जो मैंने आपको श्रेणी बताई थी उसके अंदर कहा था हाइड्रोजन बीच में था, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व उन सभी से से हाइड्रोजन मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके कितने, 4 उपयोग हो गए, एकदम बढ़िया वाले। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए, मैं इतने 1 मिनट जरा थोड़ा साइड हो देता हूँ। ठीक है ना, आप इसे बड़े तरीके से उतार लीजिए। ठीक, चलिए आप इसे वीडियो को रोक के उतार लीजिए, और बाकी इस क्वेश्चन के बारे में जो था सिर्फ इतना ही था आज के लिए। ठीक है, सिर्फ इतना ही था आज के लिए। ठीक,
इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको जो डिटेल थी, मतलब जो इसका उपयोग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और सक्रियता श्रेणी जो बताई उसमें से तत्व पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में से 2 तत्व दे देगा इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है, इस तरीके से पूछ जाता है। और बाकी इसका एक क्वेश्चन आता है एक बड़े तरीके से, जैसे एक मैं आपको आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन, जो एक तो इसी तरीके से होता है कि क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, कॉपर, उस पे लोहे पर कॉपर क्यों जम जाता है, तो वो भी इसी कारण होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है वहां पर, ठीक, तो वो भी इसी कारण होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इससे बनते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बस, और आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।